नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। मेरा ये आज का वीडियो चैप्टर 1 जो है ट्रिग्नोमेट्री, उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करने का है और ये बच्चों की डिमांड पर मैं काम कर रहा हूँ। जो 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं उसमें से पहला है प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 54 डिग्री। दूसरा, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 8। और तीसरा है प्रूव cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखिए, सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको आसान तरीके से समझाऊं और कितने प्रकार से किया जा सकता है कोशिश करके मैं उसको भी चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। देखिए, हमें जो प्रूव करना है वो है tan 54 डिग्री। थोड़ा सा आपको दिमाग पे अगर जोड़ डालें तो देखेंगे कि 45 और 9 54 होते हैं। अगर 45 डिग्री में 9 डिग्री जोड़ें तो 54 डिग्री हो जाते हैं। 45 प्लस 9 इज इक्वल टू 54। तो कहीं ना कहीं 45 डिग्री को हमको काम में लेना पड़ेगा। और आप ये भी जानते हैं कि tan 45 1 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है और ये हमें tan में आंसर लाना भी है। तो हम कैसे भी करके इस एक्सप्रेशन को tan में कन्वर्ट करना चाहेंगे। अब देखिए, साइन कॉस आ रहे हैं। tan क्या होता है? tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम, और एंगल कौन सा है यहाँ पे? 9 डिग्री सबके अंदर। तो अगर हम cos 9 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, यानी अंश और हर दोनों को cos 9 डिग्री से डिवाइड कर दें तो sin 9 अपॉन cos 9 आ जाएगा, जो कि 10 होता है। और cos 9 बटा cos 9 1 होता है। तो क्या किया हमने? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों को डिवाइड किया cos 9 डिग्री से। तो देखिए, cos 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। हर स्टेप एकदम से क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अब इसके बाद लिखिए आपने से क्यों किया है, तो आगे लिख दे अंश व हर को cos 9 डिग्री से भाग देने पर, अगर इंग्लिश में बोलूं लिखेंगे डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर बाय cos 9 डिग्री। अब ये cos 9 डिग्री से cos 9 डिग्री कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। और tan 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री होता है, सॉरी sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री होता है tan 9 डिग्री, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, यहाँ थीटा 9 डिग्री है। और ये भी cos 9 डिग्री से cos 9 डिग्री कट जाएगा तो 1 माइनस tan 9 डिग्री। अब क्या करना चाहिए आपको कि ये जो 1 है ना, इसको लिखेंगे tan 45, बिकॉज आप जानते हैं tan 45 1 होता है, प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस, और अगर मैं किसी भी संख्या को 1 से गुणा करूं तो वापस वही आएगी। तो मैं tan 9 डिग्री को 1 से गुणा करता हूं और 1 को मैं लिख दिया tan 45। ध्यान दीजिएगा, ये खास इसका स्टेप है। मैंने tan 9 डिग्री को लिख दिया tan 45 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है और 1 इंटू tan 9 ही रहेगा। तो ये स्टेप मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर 2 एंगल आपको नजर आ रहा है, 45 और 9, और एक फॉर्म बन रही है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो मैं इसको कह सकता हूँ tan A प्लस tan B
अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वेयर जहाँ की आपने 45 डिग्री को तो ए मान लिया एंड 9 डिग्री को आपने बी मान लिया। और ये आप जानते हैं आइडेंटिटी है किसकी, ये है फॉर्मूला tan a प्लस बी का। आप जानते हैं कि tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, जो कि ये है, ठीक है ना, जो कि ये है। और अब इसकी वैल्यू पुट कर दे वापस ए और बी की। आपने किसको माना था, ए माना था 45 डिग्री को, बी किसको माना था 9 डिग्री को, और 45 और 9 कितने होते हैं 54, 54, तो ये हो गया tan 54 डिग्री, जो कि राइट हैंड साइड है। हमें ये प्रूव करना था tan 54 विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन कोई भी करे, बच्चे कर देते हैं, ऐसा नहीं कर पाते, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक वे में नहीं कर पाते हैं, कुछ स्टेप छोड़ देते हैं, कुछ शॉर्टकट कर देते हैं। ऐसा नहीं करें, हर स्टेप को एकदम क्रिस्टल क्लियर करें ताकि परीक्षक को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। कोई भी चीज़ छोड़े ना, कोई भी काम करते हैं उसका उल्लेख करें। जैसे मैंने इसमें cos 9 डिग्री का भाग लगाया, लिख दिया मैंने अंश और हर को cos 9 डिग्री से भाग देने पर। तो ये चीज़ें बहुत काम की हैं। और यहाँ मैंने जैसे 1 को लेकर tan 45 मन में सोच गया थी, मैंने आपको पहले कहा ना कि मुझको 54 लेके आना है, 9 है तो 45 9 54 होते, तो tan 45 को हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ 1 देखा, इसको tan 45 कह दिया, और tan 9 को मैंने क्या लिखा 1 इंटू tan 9, और 1 को लिख दिया tan 45। तो ये पहला क्वेश्चन किया मैंने। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 और इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से देखेंगे इसको, अच्छा लगेगा आपको और सॉल्व करें इसको। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप ध्यान से देखो इन एंगल्स के बारे में। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पाई बटा 8 है, और ये आपके 7 पाई बटा 8 है। एक तो है पाई बटा 8 और एक है 7 पाई बटा 8, 7 पाई बाई 8। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा पाई। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं पाई बटा 8 के अंदर 7 पाई बाई 8 जोड़ूं तो ये 8 पाई बाई 8 आता है, जो कि पाई होता है। सिमिलरली अगर मैं ये जो 3 पाई बाई 8 में 5 पाई बाई 8 जोड़ूं, वो भी 8 पाई बाई 8 यानी कि पाई आता है। ये दोनों बड़े काम के हैं। अब हमको यहाँ पे पेयर्स बनाने पड़ेंगे। कैसे देखिएगा, हम इन दोनों को साथ देखेंगे। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8, और 7 में है, इनको साथ देखेंगे। 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, इस तरह से। अब देखिए, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे देखिएगा, मैं अगर cos 7 पाई बाई 8 को कहूँ कि ये cos पाई माइनस पाई बाई 8 है, तो गलत तो नहीं होगा। अरे भाई, पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 की वैल्यू पाई थी,
तो मैं 7π/8 को पाई माइनस π/8 कह सकता हूँ ना, बिल्कुल कह सकता हूँ। और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस π/8। सिमिलरली वो जो cos 5π/8 है, cos 5π/8, इसको मैं कह सकता हूँ cos पाई माइनस 3π/8, क्योंकि 3π/8 प्लस 5π/8 जो है मिलकर 8π/8 यानी कि पाई होता है, इसलिए मैं 5π/8 को पाई माइनस 3π/8 कह सकता हूँ। नाउ cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, सो इट इज माइनस कॉस 3π/8। ये मैंने बॉक्स में लिख दिया, हर चीज़ को समझाने के लिए बॉक्स में लिख दिया आप। अब देखिए इजी को लगाएं यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉस π/8, और मैंने अभी बताया आपको कि cos 7π/8 जो है वो माइनस कॉस π/8 है, तो इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस π/8, क्योंकि cos 7π/8 इज इक्वल टू माइनस कॉस π/8। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 1 प्लस कॉस 3π/8 है, और cos 5π/8 को मैंने बताया अभी आपको माइनस कॉस 3π/8, तो ये माइनस कॉस 3π/8 हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए एक बहुत सामान्य सी ये सर्वसमय का आइडेंटिटी है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, cos π/8 यहाँ भी है, cos π/8 यहाँ भी, यहाँ प्लस या माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर π/8। फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। अब यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ अलग अलग टेक्निक लगा सकते हैं। देखिएगा कैसे करें इसको। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, यू नो वेरी वेल। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 है, सो ये हो गया साइन स्क्वायर π/8। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 3π/8। यहाँ से मैं क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करूँगा, दोनों आपको आने चाहिए। पहले देखिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियोस में कई बार बताया होगा कि जो cos 2a होता है, इसकी एक फॉर्म ये भी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, बहुत कम आता है फॉर्मूला ये। इसका मतलब अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। इट मीन्स साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ये चीज़ मैं यहाँ काम लूँगा इस जगह पे। ये देखिए साइन स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है ना साइन स्क्वायर ए का, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, तो यहाँ ए है ना फॉर्मूले में, यहाँ पे π/8 है, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, तो 1 माइनस कॉस 2 और ए का मतलब π/8 अपॉन 2, ऐसे। यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ ए की जगह 3π/8 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, 2 इंटू ए का मतलब 3π/8 अपॉन 2, इस प्रकार से। अब आप देखिए ध्यान से, तो आप पाएंगे 1 माइनस कॉस, अब जब π/8 को गुणा करेंगे 2 से तो ये π/4 हो जाएगा, और ये भी 1 माइनस कॉस 3π/8 को गुणा करेंगे 2 से तो ये 3π/4 हो जाएगा, और अपॉन 2 दूनी 4।
अब देखें आप कि cos पाई बाई 4 तो होता है cos 45 जो होता है 1/√2। अब हम cos 3π/4 को कैसे निकालें, तो मैं अलग से निकाल लेता हूँ। देखिएगा, cos 3π/4 को मैं कह सकता हूँ cos पाई माइनस पाई/4। अगर मैं पाई में से पाई/4 घटाऊंगा तो 3π/4 आएगा। पाई मतलब होता है 180 डिग्री। देखना ये पाई माइनस पाई/4, 4 1 जा 4, 4π माइनस पाई 3π/4, ये जो है यहाँ पर। नो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, सो इट इज माइनस cos पाई/4। ठीक है, अब हम जो भी चीज़ करते हैं ना उसको बॉक्स में लिखिए आप, तो क्या हो जाएगी ये 1 माइनस cos पाई/4 इंटू 1। अब देखिएगा cos 3π/4 की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस की cos पाई/4, और यहाँ पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा cos का पाई/4, और अपॉन तो खैर ये 4 है ही। अगला स्टेप इज इक्वल टू, अब देखिएगा 1 माइनस cos पाई/4 होता है cos 45, cos 45 होता है 1/√2। सिमिलरली 1 प्लस यहाँ पर भी cos पाई/4 है, ये भी 1/√2 हो जाएगा अपॉन 4। फिर वही बात हो गई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए का मतलब 1, बी का मतलब 1/√2, तो क्या फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। और इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा अपॉन 4। एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। 4 को मैं 4/1 कह सकता हूँ। अब देखिएगा 1/2 है, ये भाग का निशान है ना, इसको मैं इंटू कर देता हूँ, तो 4/1 का 1/4 हो जाएगा। अब 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, जो कि राइट हैंड साइड है। हैंस ब्रो, इस सवाल को मैंने बहुत आसानी से करने की कोशिश की है। अब इसका एक तरीका और भी आपको समझाता हूँ। कई बार अपन को देखिए प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको अलग अलग मेथड से। ऐसा नहीं कहता कि आपको एग्जाम में कोई 3 मेथड से करना, 2 मेथड से करना, एग्जाम में तो एक ही मेथड करेंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ तक तो वही रहेगा जो मैंने बताया, साइन स्क्वायर पाई/8 इंटू साइन स्क्वायर 3/8। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल्टरनेटिवली। साइन स्क्वायर पाई/8 ये वाला, यहाँ तक साइन स्क्वायर पाई/8 इंटू साइन स्क्वायर 3/8। ये वाला पहले तो मैंने इसको अलग प्रकार से बताया था आपको कि साइन स्क्वायर एक को मैंने बताया था 1 माइनस cos 2a/2। अब मैं एक अलग मेथड से कर रहा हूँ। देखिए इसको ऐसे करते हैं, जैसे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता तो क्या मैं इसको लिख पाता ए बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों गुणा कर दें तो साइन पाई/8 इंटू साइन 3π/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको याद हो तो 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी, ये होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये एक फॉर्मूला है। तो ये आप देखिए ध्यान से, अगर तो मैं इसको देखिए, पहले मुझे 2 बनाना है, यहाँ 2 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ 2 से भाग लगा देता हूँ और 2 से गुणा भी कर देता हूँ। और इसको मैं छोटा एंगल है ना पाई/8, इसको बाद में लिखता हूँ और इसको पहले लिखता हूँ। तो साइन 3π/8 इंटू
साइन पाई बाई 8। ठीक है, इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, 2 से गुणा किया, 2 से भाग लगाया। क्यों? ताकि ये 2 साइन ए साइन बी बन जाए। अब ये हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/2 का स्क्वायर है ना ये, और ये आपके है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा इस तरह से, 1/4। और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कॉस ए कितना है, हमने ए माना था, यहाँ देखिएगा 3π/8 को, तो 3π/8 माइनस बी π/8 माइनस कॉस 3π/8 प्लस π/8 होल स्क्वायर। अब 3π/8 में से आप घटाएंगे π/8 तो बचेगा 2π/8, और 2π/8 होता है π/4। तो ये हो गया cos π/4 माइनस कॉस, ये हो जाएगा 3π/8 और π/8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4π/8 यानी कि π/2 का होल स्क्वायर। cos 45, ये π/4 45 डिग्री होता है। cos 45 कितना होता है, 1/√2। ये π/2 कितना होता है, 90। cos 90 कितना होता है, 0। तो ये इसका स्क्वायर हो गया 1/4। और फिर 1/√2 में से 0 घटाएंगे तो 1/√2 ही तो बचेगा बस। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब 1 × 1 4 × 2 2, विच इज राइट हैंड साइड। तो आपके पास में क्या है कि कई तरह के ऑप्शन होते हैं एग्जाम में कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। आपकी बेसिक्स क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, तो कहीं से आप नेट करेंगे क्वेश्चन को कर लेंगे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ले रहा हूँ, जिसके लिए ये क्वेश्चन है, हमको प्रूव करना है। हम लेते हैं LHS, ये तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो का। आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140। इसकी जो ये जोड़ है, ये दिस प्लस इसको हमें प्रूव करना है, ये 0 के बराबर है। अब इसको करने के भी 3 तरीके हैं। मैं इन 3 में से 2 के पेयर्स बनाऊंगा, या तो मैं इन 2 को साथ दूंगा, या इन 2 को साथ दूंगा, या इसको साथ दूंगा, अपना काम हो जाएगा। लेकिन पेयर बनाते वक्त एक बात ध्यान रखूंगा, जो बड़ा एंगल है उसकी कॉस पहले लूंगा, छोटे की कॉस बाद में लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये रख दिया एज इट इज, यानी कि आपने इसको अलग रखा, इसको अलग कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। cos 20 को cos 20 लिख दिया, यहाँ पे 140 बड़ा है तो cos 140 आगे लिख दिया, और cos 100 बाद में लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूला बन रहा है cos C प्लस cos D। तो एक फॉर्मूला है CD फॉर्मूला, cos C प्लस cos D जो होता है वो 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2 होता है। ये फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे। तो देखिएगा cos 20 प्लस cos C प्लस cos D, तो क्या है 2 cos C प्लस D/2। देखिएगा C प्लस D यानी कि 140 में 100 जोड़ेंगे कितना आएगा, 240, आधा कर दो 120, इंटू cos C माइनस D/2। आप 140 में से 100 घटाओ कितना बचेगा, 40 का आधा करेंगे 20 आ जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ cos 20 है
और टू कॉस ये जरा एक मिनट जरा क्या मैंने किया है, कॉस सी प्लस कॉस टू कॉस सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस, जस्ट ए मिनट, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू किया, ये आ गया, इंटू कॉस, तो मैं कॉस लिखना भूल गया यहाँ पे जल्दी में, इंटू कॉस 140 में से गए 140 बटा 2 20 आ गया। हाँ अब मैं कह रहा था आपके पास ये cos 20 पहले से एक cos 20 यहाँ भी आ गया, तो अगर इसकी ओर निकल जाए जो कि आसान है, देखिएगा मुझे cos 120 निकालना है। वैसे तो आपको मुख्य वाले याद होना चाहिए, cos 120 होता है -1/2। कैसे देखिएगा, cos 120 लिखूंगा मैं 180 - 60, और हम 180 में 60 घटाएंगे तो 120 बचता है, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, सो इट इज माइनस cos 60, और cos 60 1/2 होता है तो -1/2। इस तरह से आपने cos 120 को -1/2 लिख दिया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो cos 20 + 2 इंटू cos 120 -1/2 और इंटू cos 20, ये 2 से 2 कट जाएगा, cos 20 और देखो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये cos 20 ही है, और अब ये cos 20 करके 0 आ गया जो कि राइट हैंड साइड है। ये तरीका। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं आप ये बने, आप चाहे तो इसको अलग कर दो, उन दो को साथ ले लो, मतलब आपको ये जो 3 दिख रहे हैं ना, ये 3 1 2 3 किसी दो को साथ लेना है, किन दो को साथ लेना है। अभी मैंने इन दो को साथ लिया, अब हो सकता है कि मैं इन दो को साथ ले लूँ। चलो वो करके दिखाते हैं आपको एक और, इसका सेकंड मेथड। थर्ड आप अपने आप कर देना, LHS बराबर, मैंने अभी इनको साथ रखा था, इस बार मैं इन दो को साथ दे रहा हूँ, यानी कि cos 100 + cos 20, बड़ा 100 है ना तो पहले 100 लिखूँगा, cos 100 + cos 20, cos 100 + cos 20 प्लस cos 140, cos 140, इन दो को हमने साथ ले लिया। मैंने क्या साथ रखा है, cos 100 + cos 20, ये 20 है, मैंने इसको शायद गलती से 120 ले लिया, ये 20 है भाई, मैं इसको काट के वापस लिख देता हूँ, इट इज़ cos 20। देखिएगा cos 20 + cos 100 + cos 140, मैंने इन दो को साथ लिया है। 100 बढ़ाना तो cos 100 पहले लिखा, cos 20 मैंने बाद में लिखा है, ठीक है। फिर देखिएगा वही फॉर्मूला, cos c + cos d, 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2, ये वाला फॉर्मूला, cos c + cos 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2, तो cos c + cos d, 2 cos c + d/2, 100 + 20 120 का आधा 60 इंटू cos c - d/2, 100 में से 20 गए, 80 का आधा 40 हो गया। अब यहाँ देखिए 40 आ रहा है, तो यहाँ आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, यहाँ 140 को हम लिखेंगे 180 - 40, यानी हम 180 डिग्री में से 40 घटाएंगे तो 140 आ जाएगा। अब क्या है कि ये 2 इंटू cos 60 आप जानते हैं 1/2 होता है, और ये cos 40 डिग्री है, और यहाँ आप देखेंगे cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, सो इट इज माइनस cos 40। अब ये 2 से 2 कट गया, यहाँ बचाइए cos 40 प्लस इंटू माइनस माइनस cos 40, और cos 40 कट गए और 0 आ गया जो कि राइट हैंड साइड है। तो हमने इस सवाल को एक और मेथड से भी करके आपको बता दिया। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत ज़्यादा इसका लाभ लिया होगा और आगे भी लेंगे। तो देरी मत कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RPS को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।